जा रहे हैं वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन से। क्वेश्चन है आया था जो पेपर में, वो है एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर। और यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, पीवी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे दिया हुआ है दोज प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके बाद दिया आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, ठीक है। फिर आगे कह रहा है द कर्व विच डिपेंड्स द एडियाबेटिक प्रोसेस अमाउंट द 1 2 3 4 एंड 4। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक पीवी डायग्राम का प्रोसेस दिया हुआ है और उस डायग्राम में आपको ये निकालना था पेपर में कि इसमें से ये जो चारों प्रोसेस दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो पीवी डायग्राम में एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और अगर आपने उसके चैप्टर को पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के तो उसमें ये डायग्राम आपने पढ़ा होगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन में आप कौन सा इक्वेशन पढ़ते हैं। आपने एक डायग्राम सिंपली पढ़ा होगा और सबसे पहले वहां पे इक्वेशन पढ़ा होगा PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू NRT का केस। इसको हम लोग गामा से सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से डायग्राम जो है वो बनता है। गामा की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे और गामा की वैल्यू अलग अलग प्रोसेस में क्या होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। तो इसका जो रेंज हो गया इनफाइनाइट जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस हमको दिया हुआ है। देखिए ये जो प्रोसेस नंबर 1 दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्या करेंगे, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये निकल के आ रहा है कि पूरे 1 प्रोसेस में क्या हो रहा है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या कौन सी कंडीशन आएगी, तो कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम जब 0 होता है तो इन चारों में से कौन सा प्रोसेस होता है, तो कहेंगे ये जो प्रोसेस होगा ये किस टाइप का होगा, आइसोकोरिक टाइप का होगा। इसके आगे जो हम लोग बढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोसेस नंबर 4। प्रोसेस नंबर 4 में क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं प्रोसेस नंबर 4 में कि पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम के इंक्रीज करने के साथ अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कहेंगे चेंज इन प्रेशर 0। ये हो गया आपका आइसोकोरिक। ये आपका कौन सा प्रोसेस है, तो कहेंगे ये प्रोसेस हो जाएगा आइसोबारिक। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि प्रोसेस नंबर 3 एंड 4 में क्या हो रहा है, तो क्या प्रोसेस नंबर 3 जो आपको दिख रहा होगा उसमें कुछ इस तरीके से प्रोसेस में दिख रहा है। ये क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे पीवी डायग्राम में नीचे की तरफ आएंगे, गामा की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। और जब गामा की वैल्यू क्या होगी, क्या 1 होता है तो वहां पे जो हमको डायग्राम, जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा, और ये जो केस होता है यहाँ पे हमको क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मिलता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो कहे यहाँ पे ये दिया हुआ था डायग्राम, ये 1 को हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 4 को डिस्कस किया, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया किसको, प्रोसेस नंबर 3 को। और यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ आएंगे, ये है गामा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या होगा, गामा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। कहाँ तक इंक्रीज करेगी, इनफाइनाइट से जस्ट पहले तक, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होगा प्रोसेस नंबर 2 वो कौन सा होगा, तो कहेंगे यहाँ पे प्रोसेस नंबर 2 जो है वो कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन सा, तो कहेंगे जो है प्रोसेस 2। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।